नमस्कार भाई दोस्तों, आपके बहुत साथियों के कमेंट थे और बहुतों जवाब भी मांग गया था। वो 18 मांगे कौन सी थी जिनके कारण संत जरनैल सिंह भिंडरावाले खालसा को आतंकवादी और खालिस्तानी का ये जो उठा हुआ ना, ये टैग दिया गया था। वो 18 मांगे बताएंगे आपको। आराम से सुनना, ध्यान से सुनना। और जो ये आज एक वीडियो वायरल हो रहा है, हिमाचल विधानसभा के बाहर खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए हैं और लिखा गया है पेंट से, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर सही तरीके से जांच होगी ना तो सामने आ जाएगा कौन लोग जो खालिस्तानी का खेल खेल रहे हैं। सामने आना बहुत जरूरी है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। विधानसभा के बाहर पोस्टर लग सकते हैं तो क्या आपके घर के बाहर नहीं लग सकते ऐसे पोस्टर? ऐसे लोगों का पता लगना चाहिए, किसने पोस्टर लगाए हैं, किसने हरकत की है। ज़्यादा आदमी थे तो वैसे भी पता लग जाता, अगर एक आदमी था तो बहुत समय लग गया होगा उसको, और वो भी विधानसभा के बाहर। ये सोचना चाहिए आपको, ये चूक कहाँ पे हुई है, ये सोचना है। इसकी जांच होनी चाहिए, सरकार से मांग रखनी चाहिए कि इसकी जांच होनी चाहिए। ये सबको पता है सरकार किसकी, हिमाचल में। और हिमाचल में विधानसभा के बाहर अगर पोस्टर लग रहे हैं तो ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप वो 18 मांगे सुनिए जिनको लेके इतना बवाल होया था कि उस समय की जो कांग्रेस सरकार थी उसने संत जरनैल सिंह भिंडरावाला को खालिस्तानी और आतंकवादी बोला था। कौन सी थी वो 18 मांगे? 18 मांगों में सबसे पहली मांग थी जो सिखों ने देश की आज़ादी के लिए 94% कुर्बानियाँ दी हैं, और ये हकीकत भी थी, तो उनको अहमियत दी जानी चाहिए। ये कनाडा और अमेरिका से मांग रखी गई थी। पहली मांग थी ये। दूसरी मांग थी जो भी सूबा होता है, सूबे के अंदर से जो पानी जाता है उस पानी पर पहला अधिकार सूबे का होना चाहिए, राज्य का होना चाहिए पहला अधिकार। और सबको पता है ये इंटरनेशनल कानून के मुताबिक था। तो जहाँ से पानी गुजरा, अगर हरियाणा से पानी गुजर रहा तो उस हक हरियाणा का होना चाहिए या किसी दूसरे राज्य का होना चाहिए। दूसरी मांग थी ये। तीसरी मांग, देश के नोटों पर, जो अपनी देश की करेंसी, अपने रुपये हैं, जो नोट हैं, 1947 से पहले जो फांसी चढ़े थे उन शहीदों की फोटो होनी चाहिए। कौन सी गलत मांग थी ये, बताना जरा। ये मांग गलत हो तो इसका अंदाजा आप लगाना। नंबर 4, जो अपने हिंदुओं के 4 धार्मिक स्थान हैं, जो जगन्नाथ है, अमरनाथ है, ये जो 4 धार्मिक स्थान हैं, इनके ऊपर बीड़ी, सिगरेट, पान, तम्बाकू सब कुछ बैन है, ये सबको पता है। तो इनको पवित्र स्थलों का नाम दिया गया है। जो अनंतपुर अमृतसर शहर है उसको भी पवित्र शहर का दर्जा मिलना चाहिए। कौन सा गलत था भाई? नंबर 5, जो भी जिस सूबे में जो फसल पैदा होती है, जिस राज्य में जो फसल पैदा होती है, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जिस भी सूबे में जो फसल पैदा होती है, उस फसल का रेट तय करने का अधिकार उस राज्य को होना चाहिए, ना कि केंद्र सरकार को। किसानों के लिए थी ये मांग। और हो क्या रहा है, केंद्र सरकार अपने आप बस काम लगाती है, जिसके कारण अभी आंदोलन हुआ था, ये सबको पता है। ये थी वो एमएसपी वाली मांग जो हम अभी रख रहे हैं। ये थी आपकी नंबर 5 मांग। नंबर 6, जो अपने चारों धार्मिक स्थल हैं हिंदुओं के, उनके ऊपर बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगे हुए हैं, ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, ताकि सभी तक अपनी जो माता का जगराता हो या हनुमान चालीसा हो दूर दूर तक सुनाई दे सके। तो जो अमृतसर शहर में जो है आनंदपुर साहिब है, उसमें भी एक बड़ा लाउड स्पीकर होना चाहिए ताकि दूर दराज रहने वाले जो सिख हैं उनको गुरबानी सुनाई दे सके। ये थी। नंबर 7, 1947 से पहले पंजाब का जो भी शहीद हुआ था, जिस राज्य का जो भी शहीद हुआ था 1947 से पहले, उस इलाके के अंदर ज़्यादा से, जिस दिन उसका शहीदी दिवस होता है, उस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा फंड बांटा जाए ताकि वो शहीदी दिवस मना सके, अपने शहीदों को याद कर सके। कौन सा गलत था भाई ये? हम शहीदों के लिए बहुत आंदोलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, आज तक नहीं दिला पाए शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा। कितनी वो बना रखी है। नंबर 8, जो भी शहीदी दिवस होता मनाते हैं हम, चाहे अपना हरियाणा का जो शहीद है, यूपी का है, पंजाब का है, कहीं का भी जो शहीदी दिवस मनाते हैं, उसके लिए फंड सरकारी खर्चे से दिया जाए। तो गलत क्या था भाई? गलत कौन सा था? होना भी चाहिए ताकि शहीदों का मान सम्मान बढ़े उस इलाके में, उनको याद रखा जाए, लोग उनको भूल ना सके। नंबर 9, चंडीगढ़ के आसपास के जितने इलाके हैं जिनके लिए चंडीगढ़ शहर बनाया गया था, उन इलाकों में जो गांव, जिन गांवों को उजाड़ के चंडीगढ़ शहर बनाया गया था, वो गांव के जो एरिया है वो उस इलाके को दिया जाए जो भाषा, जिस भाषा के रहने वाले वो लोग थे।
ये सबको पता है। चंडीगढ़ शहर बसाया गया है तो कौन सी भाषा वाले लोगों को वहाँ से उजाड़ा गया था और किसको बसाया गया था। नंबर 10, बीए या एमए किए हुए बच्चों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए जब तक उनको रोजगार ना मिले। उस समय पे 1970 की बात है ये, उस समय पे 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता रखा था। सरकार को कैसे सहन होता? सरकार तो ये चाहती आप पढ़ो ही मत, फिर पढ़े लिखो को बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलता? युवाओं के भविष्य के लिए था ये, ताकि जो बीए एमए इतनी पढ़ाई करते हैं, जो खर्चा लगता है, तब तक वो बेरोजगारी भत्ता ले सके। नंबर 11, जो सिख गुरु हैं, सिख गुरुओं के खिलाफ बोलने वाले जो डेरे होते हैं, सबको पता है कौन सा डेरा अभी वो जेल में है, उन डेरों के खिलाफ केंद्र सरकार उन डेरों को बंद करे और कानून कार्रवाई की जाए। किसी भी गुरु के खिलाफ या अपने भगवानों के खिलाफ जो भी गलत बोलता है, बहुत बोलते हैं, दुनिया भर के बोलते हैं, क्या एक्शन लिया जा रहा है केंद्र सरकार में, सबको पता है। नंबर 12, गुरु ग्रंथ साहिब का जो सिरोपा जिसके कारण बवाल हुआ था, किसान आंदोलन में भी हुआ था, को आग लगाने वाले के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज हो। जो भी अपना भगवान को मानते हैं, जो भी उनके साथ छेड़खानी करते हैं या बेअदबी करते हैं, उनका बुरा करते हैं, कत्ल का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो गुरुओं के सिरोपा के खिलाफ लगाते हैं। गलत था इसमें, आप बताना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया हुआ है कि गुरु ग्रंथ साहिब एक जिंदा पीर है, ये आपको बता दिया जाता है। नंबर 13, पंजाब के गांव शहर के जो दुकानदार हैं, जो हिंदू हैं, अपनी दुकान कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई टैक्स ना लगाया जाए, उनकी दुकानों के ऊपर कोई टैक्स ना लगाया जाए, ताकि वो लोग अपनी रोजी रोटी चला सकें। क्या गलत था भाई? कितने टैक्स लगाए जा रहे हैं, अभी सब कुछ बंद होती जा रही, दुकानें बंद होती जा रही हैं, कोई जवाब देगा इस चीज़ का? आपने बहुत बोला था, कौन से थे वो कानून? नंबर 15, जिसके लिए आज अभी उत्तर प्रदेश में भी लड़ाई चल रही है, हरियाणा में भी चल रही है, राजस्थान में, पूरे देश में ये लड़ाई चली हुई है। जो हथियार लेने के लिए लाइसेंस का तरीका होता है उसको आसान बनाया जाए, ताकि अगर कोई आत्मरक्षा के लिए हथियार लेता है, कोई भी हथियार का लाइसेंस लेता है, आसानी से उसको हथियार का लाइसेंस उपलब्ध हो सके। क्या गलत था भाई इसमें? आज भी लाइसेंस के लिए आप देखोगे कितनी लाइनें लगी हुई हैं, वो लाइनें आप खुद बता सकते हो। सोच कर बताना मांगो में गलत क्या था जिनके कारण ये इतना बड़ा फिर वो खालिस्तान का जो सांप बिल में घुसता फिर फन उठा के आ जाता है। नंबर 16, किसी भी सूबे या राज्य में पढ़ाई में या खेलों में जो बच्चे होते हैं, आगे जाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाए, ताकि अगर उनके घर का परिवार का ब्योंत नहीं है कि पढ़ाई में बच्चा तेज है या खेल कूद में तेज है, तो आगे मेहनत करके आगे बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। क्या गलत था भाई? ये बच्चों के लिए, ये बच्चों के लिए तो मांग थी, और गलत हो तो ये मांग निकाल कर देख लेना, यही मांगे हैं, आपको पंजाबी में मिलेंगी, हम हिंदी में बता रहे हैं। नंबर 17, अब आई बारी पंजाब की। जो ये अफीम डोडे खाने वाले हैं, उस टाइम पे अफीम की खेती होती थी, जो अफीम या डोडे खाने वाले हैं उनके लाइसेंस बनाए जाएं, और जो खुलेआम बेचते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि जो युवा होते हैं, युवा नशे की तरफ ना जा सकें। लाइसेंस है, लाइसेंस दिखाकर ही उनकी दुकान खोली जाए, तभी बेचने का लाइसेंस दिया जाए, ताकि लीगल लाइसेंस हो। इलीगल कोई भी नशे का व्यापार करता, कुछ भी करता, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सबको पता है उसके बाद उड़ता पंजाब बना दिया था नशे के कारण। क्या गलत था इसमें? अब आया नंबर 18। नंबर 18 था महिलाओं के लिए। कहीं पर भी हम प्रोटेस्ट करते हैं, या भी जैसे आंदोलन हुआ था, जगह जगह पे प्रोटेस्ट हुआ था, प्रोटेस्ट जहाँ पर भी किया जाता है, महिलाओं को कभी भी उठा के थाने में बंद ना किया जाए, क्योंकि थानों में महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है। क्या गलत था इन मांगों में? इन मांगों के अंदर गलत क्या था ये बता दो आप, जिसके कारण ये बार बार बोल रहे कि वो खालिस्तानी था, आतंकवादी था। उस आतंकवादी की जो ये 18 मांगे थी, वही मांगे हैं जो आज भी देश में बार बार कभी युवा उठा रहे हैं, कभी महिलाएं उठा रही हैं, कभी किसानों द्वारा उठाई जा रही हैं। ये मांगे थी वो 18 मांगे जो आप पूछना चाह रहे थे, कौन सी 18 मांगे थी? ये थी वो 18 मांगे जो उन्होंने रखी थी, और उस समय की केंद्र सरकार ने उनको आतंकवादी घोषित कर दिया था। वही तो अभी हुआ है। अभी किसानों ने यही एमएसपी मांगी थी तो इनको आतंकवादी बोला गया था। क्या गलत है इसमें? गलत क्या है ये बताइए आप। और इसको आनंदपुर साहिब दा मत्था नाम दिया गया था 1972 में, इन 18 मांगों को। ये सबको पता है। इनमें गलत क्या है ये बताइए आप, जिसके कारण आप बार बार कह रहे हो कि वो आतंकवादी था, आतंकवादी था।
उस आतंकवादी ने जो 18 मांगे रखी थी, वही मांगे आज उत्तर प्रदेश में कभी हो रहा, हरियाणा में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, घूम फिर के यही 18 मांगे आती हैं। ये 18 मांगे ना उस समय की सरकार ने मानी थी, कांग्रेस की सरकार ने, ना आज के समय की बीजेपी की सरकार मान रही है। इन मांगों में गलत क्या था जिसके कारण आप उनको बार बार आतंकवादी बोल रहे हो? इसलिए कहा जाता सच बोलने वाले आदमी को गुस्सा आता है। फिर सच्चाई के लिए लड़ रहे थे वो, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए लड़ रहे थे। गलत क्या था इसमें? अगर ये गलत लगता है तो फिर वापिस संयुक्त पंजाब एक करो। अगर आप चाहते हो कि संयुक्त पंजाब एक करो, जो सूबों के अधिकार, राज्यों के अधिकार थे, जो फेडरल ढांचा था, उसी के लिए तो लड़ रहे थे वो। उनको आतंकवादी बोला गया था, वही आज के समय में मॉडिफाई कर दिया गया। अपनी मांग मांगो। स्टूडेंट अपनी मांग मांगते हैं, उनको लाठियां मिलती है। टीचर मांगते हैं, उनको लाठियां मिलती है। किसान मांगते हैं, उनको आतंकवादी बोला जाता है, खालिस्तानी बोला जाता है। यही तो आज हो रहा है। इसमें गलत क्या है ये बताओ मेरे को। ये 18 मांगे जिसको चाहिए दोबारा फिर मिल जाएंगी आपको, पंजाबी में मिल जाएंगी, वीडियो अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। ये थी 18 मांगे, आज भी रखी हुई है ऐसे की ऐसी 18 मांगे। ना उस समय उस सरकार ने मानी, ना आज की सरकार मान रही है। और यही 18 मांगे घूम फिर कर आपको आतंकवादी घोषित करवा रही है। यही है वो 18 मांगे। ना उस समय की सरकार ने कोई सुध ली थी उनको आतंकवादी घोषित करने में, जरा भी समय नहीं लगाया था। ना ये सरकार समय लगा रही है। किसान अगर अपनी मांग मानते हैं, स्टूडेंट अपनी मांग मानते हैं, या व्यापारी अपनी मांग मांगते हैं, हर समय यही तो हो रहा है। बदलाव कहाँ पे आया है? बदलाव आएगा अगर आप इन 18 मांगों के लिए अड़के खड़े होते हो तो। ये था वो फेडरल ढांचा, राज्यों का अधिकार, जिसके लिए वो लड़ रहे थे। और मैंने तो पहली बार ऐसा सुना है कि जो नेता बन के आगे अगुवाई करने वाला पहली बार मारा गया है, वो थे संत जरनैल सिंह भिंडरावाले। इसमें गलत क्या था? जो साथी संयुक्त पंजाब की मांग में मुहिम में जुड़ना चाहता है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। नाम दीपक फौजी, नंबर आपको पता है 9518883630। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ये वो 18 मांगे हैं, अभी फिर इन्हीं मांगों के कारण फिर वो खालिस्तान का जो जिन था ना, वो बार आ रहा है, बार बार आ रहा है। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि कौन है वो पोस्टर लगाने वाले, या वो जो पेंट के द्वारा लिखा गया है, क्या अगर उसके बाहर हो सकता है, विधानसभा के बाहर हो सकता है, तो हमारे घरों के बाहर भी हो सकता है। ये सब अगर घरों के बाहर पोस्टर मिलेंगे खालिस्तान के, तो उन आदमियों को अरेस्ट किया जाएगा। ये 1984 दौराने की जो चालाकियां है ना सरकारों की, इसको बंद किया जाए, बंद किया जाए इसको। फिर युवाओं को फंसाया जाएगा, ये याद रखना आप, फिर फंसाया जाएगा। ये मांगे हैं, वही आज हो रहा है, वही उस समय हो रहा था। ये है वो चीजें। सभी साथियों को राम राम भाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना। आगे मत पूछना कौन सी 18 मांगे थी, आपको बता दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर समझ में आता है तो। आपको सच्चाई बताते रहेंगे, और सच्चाई के लिए ना बोलना भी एक तरह का ना आत्मसमर्पण करना होता है, अगर आप सच नहीं बोल सकते तो।